मैं अमरावती महाराष्ट्र से है पुरुषोत्तम दास बागड़ी, सेनापति जनाधिकार बचाव संगठना। देखिए, समूचे भारत देश का ध्यान संसद के अविश्वास प्रस्ताव की ओर लगा हुआ है या टिका हुआ है। उसके संबंध में मैं आपको एक जागरूक करना चाहता हूँ सभी भारतवासियों को, मेरा कर्तव्य समझ करके। देखिए, हमारा ध्यान संसद में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव की ओर है, पर यह हमारा अज्ञान है। आप समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, वो कैसा अज्ञान है। और यह देश की जनता को लेकर फजूल खर्ची भी है। वह कैसे? इसलिए हमें पहले संविधान की टिप्स को समझना होगा। संविधान में जो टिप्स दी है, जो हमारा रोल क्या होना चाहिए, यह बताने वाली ये टिप्स है। और मुख्यतः इससे हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास सभी राजनीतिक दलों द्वारा देश में किया जा रहा है। संसद में सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विश्वास परिवर्तन तथा सत्ता परिवर्तन से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, यह मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी और है। सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि स्वयं हमारे मताधिकार की वैल्यू क्या है। जबकि हमारे प्रतिनिधि को उसकी अपने अपने राजनीतिक दलों की ओर से सभागृह में केवल सिर गिनती होती है। प्रतिनिधि को आपको लेकर बात करने का मौका नहीं दिया जाता। पार्टी प्रमुख या पार्टी की विचारधारा के व्यतिरिक्त हमारी अपनी बात रखने वाले जनप्रतिनिधि को सत्ता से बेदखल करने वाला तथा सभागृह से निष्कासित कर पार्टी से हटाए जाने वाला कानून हमारा देश में लाया गया है। यह कानून सन 1985 में 52वां संशोधन है। इसके जरिए लाया गया है, जिसकी वजह हमारे मूलभूत अधिकार छीन कर यह अधिकार केवल सत्ता तथा विपक्षों राजनीतिक दलों की शक्ति बनकर रह गए। हमारे मताधिकार, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, उनकी शक्ति बनकर रह गए। हम लोग जब तक संविधान ने हमें लेकर जो संकेत दिए हैं उसको हम नहीं समझते, वह हमारे वोटों के माध्यम से इन संकेतों को हम कार्यान्वित नहीं करते, पूरा देश मणिपुर बनने से देर नहीं लगेगी। संविधान ने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा, हमें बताया, जब तक आप अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था है तथा उसका रक्षक प्रमुख वह संविधान इनकी भूमिका स्वतंत्र नहीं कराते, वह स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में छेड़छाड़ कर राजनीतिक दलों द्वारा तथा सत्ता पक्ष विपक्ष द्वारा बदलाव ला करके हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था तथा रक्षक इन्हें सत्ता के अधीन किया जाने वाले संशोधन लाकर केवल सत्ता पक्ष विपक्षों इन दलों की व्यवस्था की हुई दिखाई देती है। यह हमारे अज्ञान तथा भावुकता के कारण हुआ है। मेरी सभी भारतवासी जनता को अपील है, वे यदि भावी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, ऐसे संशोधन पीछे लेने और जो सत्ता के हित में है ऐसे संशोधन पीछे लेने और हमारा अहित करने वाले संशोधन है, ऐसे संशोधन वापस लेने वाले कार्यकर्ता को सत्ता में भेजे और हमारे मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाले कार्यकर्ता को राजनीतिक दलों तथा नेताओं को सत्ता से हटाए, जो कि कानूनों के अंडर काम न करते हुए कानूनों को ही अपने अंडर रखते हैं, अपने मर्जी से काम करते हैं। जिसके लिए हमें अपनी द्वारा ऐसा कानून संशोधन लाना होगा, जिस कानून के माध्यम से संवैधानिक संस्था स्वतंत्र रूप से काम करेंगी और न्याय प्रणाली को इस प्रकार की सत्ता इस देश में तुरंत हटाए जाने की कार्रवाई करने की ताकत देने वाला यह कानून होगा, तभी हम हमारा भविष्य इस देश में बचा सकेंगे। तो यह कानून व्यवस्था परिवर्तन की ओर काम करने वाली होगी। यह कानून व्यवस्था परिवर्तन की ओर काम करने वाली होगी और यह लड़ाई सत्ता परिवर्तन से
नहीं की जा सकती या अविश्वास परिवर्तन से नहीं की जाती। इस व्यवस्था में इस व्यवस्था से हम परेशान होकर मोदी जी की सरकार निर्माण की है। अब उन पर अविश्वास लाकर यह सवाल नहीं छूटने वाला है। हाँ, मेरी संगठन यह मानती है कि मोदी जी को हमने जो मैंडेट दिया था वे इस व्यवस्था में सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे, पर उन्होंने यह नहीं किया। हम फिर फंस गए। अब हमें बचने बचाने का एक ही रास्ता है, जो जनता द्वारा लाए जाने वाले कानून हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रही संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र दर्जा देने वाला हो और इसमें दखल देने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता से बेदखल करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को देने वाला हो और कानून की भूमिका स्वतंत्र करने वाला हो। सत्ता के आदि न होते हुए इस प्रकार का संशोधन संसद में लाने वाले कार्यकर्ता को जन्म दे और देश में कानून की सत्ता निर्माण करने वाला हो। जनता द्वारा लाया गया इस कानून को संविधान ने यह पहला संशोधन होगा ऐसा उपमा दी है। वह पहला संशोधन दुरुस्ती कानून हम लाने के लिए पहल करना चाहिए। मैं मेरी संगठन की ओर से सभी भारतवासियों को प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बात को समझने और ध्यान में ले। धन्यवाद।